अभी मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो सुन के ही आप अंदर से हिल जाओगे। इस दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिजनेसेस, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ये सभी लोग एक चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। इनकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पे है, वो है आपका ध्यान, अटेंशन। इमेजिन करो कि इतने सारे लोग जब आपकी अटेंशन के पीछे पड़े हैं तो आपके अटेंशन की, आपके फोकस की किस लेवल पे बैंड बजने वाली है, और इनफैक्ट बजी हुई है आज की तारीख में। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं। क्रिस बैली, बेस्ट सेलिंग बुक हाइपर फोकस के ऑथर, वर्ल्ड के टॉप फोकस एक्सपर्ट से मिले, हजारों आर्टिकल्स और रिसर्च पढ़ी, अपने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी किए और फाइनली एक बुक लिख दी जिसका नाम है हाइपर फोकस, जिसने लाखों लोगों की लाइफ बदली है। इसमें बताई चीज़ों में से अगर आप एक दो चीज़ें भी ढंग से फॉलो कर लेते हो तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। शुरू करते हैं। पहली चीज, रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन एक सेकंड में 11 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है। 11 बिलियन, पर ये उसमें से सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर पाता है। यानी हमारे दिमाग का भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस है। अटेंशनल स्पेस मतलब हमारे ब्रेन का किसी भी चीज़ पर फोकस करके उसे प्रोसेस करने की एबिलिटी। इसे मोबाइल में रैम के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब स्मार्टफोन में ज़्यादा रैम होती है तब ये हैवी एप्लीकेशंस को भी इजीली प्रोसेस कर लेता है, यानी हम फ़ोन हैंग हुए बिना भी इजीली यूज़ कर पाते हैं। उसी तरह जब आपके ब्रेन में अटेंशनल स्पेस ज़्यादा होती है तब आप काम की चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। सिर्फ ये एक चीज़ करके आप अपनी अटेंशनल स्पेस 58% से बढ़ा सकते हो। वैसे आगे और भी 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन ये एक चीज़ सीधा 58% बढ़ा देगी। वो है आपको अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करना पड़ेगा। डेली 7 से 8 घंटे की हेल्दी नींद लेनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे कि यार ये चीज़ तो हमें पता है। देखो, किसी चीज़ का पता होना और अप्लाई करके अपनी लाइफ में चेंज लाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी दिन 2 घंटे भी कम सोते हो तो वो डायरेक्टली अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को 2 घंटे से कम कर देता है। सो पहली चीज, अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करो, 7 से 8 घंटे की नींद लो और फिर देखो कि आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे बढ़ता है। नंबर 2 है बेयर लोअर स्टिमुलेशन। ये है हमारा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर हम 24/7 अपने ब्रेन को स्टिमुलेट रखते हैं। रील्स, शॉर्ट्स, मैसेजेस, न्यूज़, मीम्स, नोटिफिकेशंस, इन सब चीज़ों से जंप करते रहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस और एक ऐप से दूसरी ऐप पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप एकदम से इन चीज़ों को करना छोड़ दें तो क्या होगा? मतलब अगर आप एक हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेशन से लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन पर चले गए तो क्या होगा? क्रिस बैली ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उनके रिजल्ट आपको शॉक कर देंगे। वो सबसे पहले रेडिट पर गए और उन्होंने लोगों से पूछा कि कमेंट्स करके बताओ कि सबसे बोरिंग चीज़ें कौन सी होती है करने के लिए। तो उन कमेंट्स में उन्होंने कुछ चीज़ें ली और उन्हें डेली बेसिस पर करना शुरू किया। डे 1 किसी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े। डे 4 पाई में कितने जीरो होते वो काउंट किए। डे 19 उन्होंने घड़ी को टिक टिक करते हुए देखा और 30वें दिन 250 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं वो गिनना शुरू किया। अब ये सारी चीज़ें शायद ही कोई करता होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बोरिंग है। पर ये सारी चीज़ें 1 महीने तक फॉलो करने के बाद क्रिस को पता चला कि उनका अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वो बिना ज़्यादा जोर लगाए किसी भी चीज़ पर आसानी से फोकस कर पा रही थी। और ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, नो, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनके दिमाग में स्टिमुलेशन कम था, जिसकी वजह से बोरिंग चीज़ों में भी उन्हें मज़ा आ रहा था। तो ऑटो पायलट मोड में जीना बंद करो और बोर्डम को एम्ब्रेस करो। बोरिंग चीज़ें करना शुरू करो। बिना म्यूजिक के वॉक करो, ड्राइव करो, एक दिन पूरा बिना इंस्टाग्राम, बिना यूट्यूब के स्पेंड करो, बोरिंग बुक्स पढ़ो। अगर आप लोअर स्टिमुलेशन सहना सीख गए तो आपका फोकस बहुत ही बढ़ जाएगा और ये चीज़ लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। नंबर 3 है वॉरेन बफेट की 2 लिस्ट स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफेट ने अपने एम्प्लॉयज़ को काम पर फोकस करने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक मेथड, एक फॉर्मूला समझाया जिसे वो कहते हैं 2 लिस्ट मेथड। बफेट अपने पायलट माइक का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने माइक को एक पेपर पर अपने टॉप 25 गोल्स लिखने के लिए कहा। माइक ने कुछ टाइम लिया और पेपर पे अपने सारे गोल्स उतार दिए, जिसके बाद बफेट ने माइक से कहा कि अब इन सारे 25 गोल्स में से उन 5 ऐसे गोल्स को अलग करके एक अलग पेपर पर लिखो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक ने तुरंत दूसरे पेपर पे वो 5 गोल्स लिख दी। अब बफेट ने पूछा कि ये जो दूसरे पेपर पे 20 गोल्स हैं उनका क्या करोगे? तो माइक ने कहा कि अभी तो मैं सिर्फ इन 5 गोल्स पर फोकस करूंगा, इन पे काम करूंगा, लेकिन बीच बीच में जो मुझे टाइम मिलेगा उस टाइम में मैं इन 20 गोल्स पे भी काम करूंगा। वॉरेन बफेट बोले, बिल्कुल नहीं। अब ये 20 गोल्स के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये पेपर फाड़ कर फेंक दो। तुम्हें सिर्फ अपने 5 गोल्स पर फोकस करना है, सिर्फ उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। पता है, ओवर थिंकिंग होना, डिसिप्लिन ना बना पाना, छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होना और फिर इसकी वजह से और ख़राब फील होना, ये सब चीज़ें क्यों होती है? रीज़न है क्लैरिटी का नहीं होना। तो आप भी एग्जैक्टली इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करते हुए पेपर पेन लेके सब कुछ क्लियर करो, अपने माइंड और अपनी लाइफ को क्लियर करो।
बिकॉज देखो, अगर क्लैरिटी आ गई तो बाकी सारी चीजें, सारे डिस्ट्रैक्शन रास्ते से अपने आप हट जाएंगे। और इसके साथ अपने दिन की शुरुआत करो टू डू लिस्ट के साथ। ये चीज करके आपको फोकस करने में इतनी हेल्प मिलेगी जिसका आपको भी अंदाजा नहीं है। नंबर 4 है प्रैक्टिस स्कैटर फोकस। आपने कभी नोटिस किया कि आपको बेस्ट आइडिया सोचते वक्त नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो पार्क में ऐसे ही बैठा था। अगर न्यूटन पेड़ के नीचे बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा होता, व्हाट्सएप पर चैट कर रहा होता या वीडियोस देख रहा होता, तो क्या ध्यान एप्पल पर जाता? तो ऑथर कहते हैं कि आप दिन में 1-2 बार माइंडलेस एक्टिविटीज करो। वॉकिंग, कपड़े धोना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, खाली बैठकर लोगों और चीज़ों को ऑब्जर्व करना, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका दिमाग बैकग्राउंड में डॉट्स कनेक्ट करता है। आपको आगे क्या करना है या आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें निकल कर आने लगती है। और हो सकता है आपको कोई ऐसा आइडिया भी आ जाए जो आपकी लाइफ ही पलट कर रख दे। बिकॉज दुनिया के बहुत से ग्रेट आइडियाज तब आए जब इंसान खाली बैठा था। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे किसी रैंडम डे पर आपको अचानक से अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। ऑथर इवनिंग के बाद डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ कर लेते हैं। इवन वो हर संडे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर वो और उनकी वाइफ पूरा दिन अपने फोन को टच नहीं करती, पूरा दिन। उन्होंने एक सिंपल टेक्निक बताई है, जहाँ पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो मोबाइल में ही बिजी रहता है, तो आपको अपना फोन सामने वाले के फोन से एक्सचेंज कर लेना चाहिए, ताकि आप दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। लास्ट, शेड्यूल डिस्ट्रैक्शन टाइम। दिन में 2 टाइम मैं अपने आप को पूरी छूट देता हूँ डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, और इसके साथ हर सैटरडे नाइट एक मूवी। और इसी की वजह से मैं सप्ताह के 7 दिन फुल फोकस के साथ अच्छे से काम कर पाता हूँ। बिकॉज माइंड में रहता है कि यार डिस्ट्रैक्ट होने का भी टाइम है आगे। यानी सुबह उठते ही रील्स देखना या जब भी मन किया फोन उठा लिया, ये करने के बजाय अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का भी टाइम फिक्स कर दो। पूरे दिन में 1-2 टाइम स्लॉट फिक्स करो जिसमें आप सोशल मीडिया और बाकी चीजें देख सको। ये चीज आप 7 दिन के लिए करके देखो, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, वर्क रिलेटेड ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे, ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे। अगर इस वीडियो की वजह से आपकी सोच में थोड़ा सा भी फर्क आया है, आप इनमें से कोई भी चीज जाके अप्लाई करने वाले हो, तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।